नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। आज के मुख्य खबरों का विश्लेषण निम्न प्रकार है। कर्नाटक में दलितों की झोपड़ियां जलाने में 101 लोगों को द्वारा सजा। अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, सबको इंसान बन के रहना होगा। गांधीवादी तरीके से जेडीयू कार्यालय पर प्रदर्शन। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के चुप्पी पर कही बड़ी बात। चक्रवाती तूफान दाना का कहर। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर शराब की बोतल डाली। खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप सिंह का बयान, जिसमें कहा गया अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। उनके इस बयान पर सियासी तूफान उठ खड़ा हो गया है। पूर्णिया के निर्दल सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में सबको इंसान बनकर रहना होगा। मानवता की रक्षा करनी होगी। जो 10-15 साल से नकारा सांसद केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, काम के नाम पर शून्य और सन्नाटा है, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। उनका इशारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ था। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, अररिया के सांसद आपत्तिजनक बयान दिए हैं। ऐसे बयानों पर कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश कुमार जी, आपके राज में क्या हो रहा है? जेडीयू चुप क्यों है? सांसद के इस बयान के बाद अररिया में माहौल बिगड़ गया। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन करते समय संविधान के दायरे में रहकर ही विरोध प्रदर्शन किया जाए। संविधान और कानून को हाथ में न लिया जाए, क्योंकि आपके वर्ग से न तो जज है न चपरासी है, आपको सजा हो जाएगी। गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखें और आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उनसे एक सवाल पूछा गया कि बीजेपी के सांसद ने जो भड़काऊ बयान दिया है कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, इस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा, वह नीतीश कुमार कब बोलेंगे? लालू यादव ने इशारों में नीतीश कुमार को बड़ी बात कह दी कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार क्या कार्रवाई करेंगे या बोलेंगे, या जनता दल यूनाइटेड कब बोलेगी। साथ ही लालू प्रसाद यादव झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए भी जाएंगे। अपने लालू यादव के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह बड़ी बात है कि वह चुनाव प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। एक अन्य खबर में गांधीवादी तरीके से अपनी मांग मनवाने के लिए संविदा कर्मी जेडीयू कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राजधानी पटना स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनकी नौकरी को पक्की किया जाए। संविदा कर्मी को 8,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो बहुत कम है। परिवार का पोषण नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने शराब बंदी के बाद तस्करी जारी रहने पर जहरीली शराब पीकर लोगों के मरने और बीमार होने की खबरें आती रहती है। राजद के सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शराब की एक बोतल दिखाई गई है। अब तक ऐसा कोई
दिन नहीं रहा बिहार के किसी न किसी कोने में शराब जब्त न की गई हो। 266 लोगों की शराब से संदिग्ध मौत हुई है। इन आंकड़ों को जारी कर नीतीश कुमार की सरकार को लालू प्रसाद यादव की पार्टी घेर रही है। अगला खबर है 2014 के एक मामले में कर्नाटक के 101 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की फैसला सुनाया है, जिसमें दलितों की झोपड़ियां जलाई गई थी। 16 दोषियों के सुनवाई के दौरान मौत हो गई। जिला अदालत द्वारा यह सामूहिक सजा देश में जाति से जुड़े किसी भी मामले में सबसे बड़ी सजा है। इन सभी को 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मरकुंडी गांव में जाति आधारित हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया है। 10 वर्षों तक सुनवाई चली। इन पर 2000 से लेकर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दलितों को नाई के दुकान और खाने पीने की दुकानों में जाने से रोक दिया गया था, जिसमें वाद विवाद बढ़ने पर हिंसक रूप ले ली, जिसमें बाद में दलितों को झोपड़ियां जला दी गई। यह कानून हाथ में लेने वाले कौन है? क्या नेताओं के लड़के हैं, अधिकारियों के लड़के हैं, डॉक्टर के लड़के हैं? यह सभी का बैकग्राउंड देखा जाएगा तो सभी दलित पिछड़े वर्ग से होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो कि नौकरी करने वाला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े नेताओं के लड़के हो। बड़े नेताओं के लड़के विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग जाति बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उनको संविधान हाथ में नहीं लेना चाहिए और अपने हक, अधिकार, सामाजिक न्याय की बात करनी चाहिए। तभी उनका परिवार खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। जब तक आज़ादी की रोशनी देश के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, देश अंधकार में रहेगा। यहाँ दलितों पिछड़ों को बुद्धवानी से काम लेना होगा कि किसी भी प्रकार के हिंसा में शामिल ना हो। वो अपनी निगाह शिक्षा, रोजगार और अपने परिवार तथा देश के बेहतरी के लिए लगाएं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार की रात में उड़ीसा में पुरी के तट से टकराया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में बारिश जारी है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें विकराल रूप लेकर समुद्र तट से टकरा रही हैं। देश के पूर्वी क्षेत्र में हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड के कई इलाकों में बारिश हुई है। तूफान के टकराने के बाद कई क्षेत्रों में पेड़ गिर गए हैं, जिनकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। तेज हवाओं से होल्डिंग, पेट्रोल पंप और दुकानों के टीन शेड उड़ गए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल पूरा होने के बाद तटीय इलाकों में बारिश और तेज हो सकती है। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तूफान से बचाव के लिए प्रशासन की तैयारी। प्रभावित क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर उड़ीसा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को तथा पश्चिम बंगाल के 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। रेलगाड़ी और हवाई सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में व्यापक असर है। तेज हवा चलने के कारण पेड़ गिर गए हैं। बारिश से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। रुक रुक कर बारिश हो रही है। एहतियात के तौर पर कोल्हान मंडल के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, हम दाना चक्रवात पर लगातार निगाह रख रहे हैं। मैं खुद इस मुद्दे पर हर घंटे की जानकारी ले रहा हूं। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान कुछ घंटों में धीमा पड़ने का अनुमान है। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।